सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 5 अक्षरों का महत्व निबंध, जिसके निबंधकार गुणाकर मूले हैं, इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले निबंध से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर, पाठ में ऐसा कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके निम्नलिखित कारण हैं। अक्षरों की खोज होने पर मनुष्य ने अपने विचार और हिसाब किताब को लिखना शुरू किया। अक्षरों की खोज के बाद मानव सभ्य कहलाया। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का लाभ दूसरी पीढ़ी को मिलने लगा। इसके बाद ही इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ तथा मानव समाज का विकास तेजी से हुआ। प्रश्न संख्या 2 अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला आज से लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। अक्षरों की खोज के क्रम में सबसे पहले चित्र संकेत अस्तित्व में आए। चित्र संकेत के बाद भाव संकेत हमारे बीच आए और अंत में अक्षर हमारे बीच आए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत और भाव संकेत का सहारा लेता था। अब भाषा की बात से प्रश्न है। भाषा की बात से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अनादि शब्द जिसका अर्थ है शुरुआत या जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, और ये अनादि शब्द जो है इसके शुरू में कुछ जोड़ने से बना, जिसे उपसर्ग कहते हैं। यानी मूल शब्द आदि है, आदि के पहले अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि उन शब्दों में से उपसर्गों को अलग करके मूल शब्द लिखने और मूल शब्द के अर्थ को समझने। सबसे पहले हम ये जान लें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करे उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ शब्द दिए गए हैं: असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। असफल में अ उपसर्ग है। सफल मूल शब्द है। सफल का अर्थ सफलता प्राप्त करने वाला। अनुचित में अन उपसर्ग है। उचित मूल शब्द है जिसका अर्थ है सही। अपरिचित अ उपसर्ग। परिचित मूल शब्द है जिसका अर्थ जाना पहचाना होता है। अदृश्य अ उपसर्ग। दृश्य मूल शब्द है। दृश्य मतलब नजारा। अनावश्यक अन उपसर्ग है। आवश्यक मूल शब्द है जिसका अर्थ है जरूरी। अनिच्छा अन उपसर्ग। इच्छा मूल शब्द है जिसका अर्थ है चाह। प्रश्न संख्या 2 कह रहे कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में नीचे 2 वाक्य दिया गया है। उदाहरण स्वरूप कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। अब प्रश्न किया जा रहा है, इस वाक्य पे आधारित प्रश्न है कि इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं।
संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे नीचे 2 उदाहरण दिया गया है। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यह रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतौल से है। अब आगे लिखिए को पढ़ो, खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए मापतौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। कह रहा है कि रेखांकित शब्द जो है 10,000 साल, रेखांकित शब्द 10,000 जो है वो साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। यानी संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, किंतु जब गिना ना जा सके तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतौल वाले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, और यहाँ 3 जग जो है और 1 किलो, ये परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतौल वाली वस्तु से है। अब नीचे कुछ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और कह रहा है कि नीचे खाली स्थानों में उचित शब्द छांट करके लिखने। जैसे हमने बॉक्स में जो शब्द है प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। उत्तर है 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 चम्मच तेल। इस प्रकार से उचित शब्द को पढ़ा गया है खाली स्थानों में।